प्रियंका गांधी ने की जनसभा, मौका देने के लिए खड़गे का किया धन्यवाद। बोली, पहली बार अपने लिए प्रचार कर रही हूं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने मुक्कम क्षेत्र से किया डोर टू डोर कैंपेन। बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे अजित पवार। एनसीपी अजित गुट ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 3 लोग हैं, सब कुछ राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बीच में ही घूमता है। दिल्ली सरकार का दिव्यांगजनों के लिए दिवाली का बड़ा उपहार, दिव्यांगजनों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की गई। सुप्रिया सुले ने कसा तंज, कहा मैं सिर्फ एक अजित दादा को जानती हूं जिन्हें दिल्ली जाना पसंद नहीं। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई बड़े नेता करेंगे प्रचार। कजान एक्सपो सेंटर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विश्व नेताओं को किया संबोधित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने कजान एक्सपो सेंटर में किया फोटो सेशन। तेजस्वी यादव का जागा जिहादी प्रेम, कहा मुसलमानों को किसी ने बुरी तरह से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कोपड़ी पाचपाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। मायावती ने अब तक 144 नाम की घोषणा की, इसमें बीजेपी के 99 और शिवसेना के 45 नाम शामिल। जेएमएम ने 35 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट की जारी। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट और पत्नी कल्पना गांडेय से लड़ेंगी चुनाव। झारखंड में आरजेडी ने उतारे 6 उम्मीदवार, देवघर से सुरेश पासवान को दिया टिकट। तेजस्वी यादव आय घोटाला में फंसे, जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से की सदस्यता रद्द करने की मांग। बेंगलुरु में भारी बारिश से हाहाकार, आज स्कूलों में छुट्टी, जगह जगह भरा पानी। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों की हुई मौत। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जा रही थी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान दाना, ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद, 178 ट्रेनों को किया गया रद्द। तमिलनाडु में दिखा तूफान दाना का असर, तमिलनाडु के तट पर मौजूद 9 बंदरगाहों पर अलर्ट। साइक्लोन दाना का असर, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेंपल बंद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली एनसीआर में 700 पर संकट बरकरार, कई इलाकों में AQI पहुंचा 300 के पार। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 350 पहुंचा AQI। आनंद विहार में हवा की स्थिति बेहद गंभीर। हरियाणा का पानीपत गैस चैम्बर बना, AQI 500 पहुंचा, पटियाला का 209। एक्सपर्ट बोले 400 पार होने पर ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रदूषण को लेकर सैनी सरकार का बड़ा एक्शन, 24 अफसर सस्पेंड, अब तक 18 किसान गिरफ्तार। उत्तराखंड में निर्माण कार्यों से बड़ा आपदा का खतरा, इस मानसून 500 नए भूस्खलन जोन बने चुनौती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आगजनी की घटना, धू-धू कर जले कई मकान। गीता कॉलोनी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के खंभे पर चढ़ा अज्ञात व्यक्ति।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चेन्नई में आईएमडीएमके के पूर्व मंत्री के परिसर पर की गई छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर से मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। हत्या के बाद कार को जलाने की आशंका। छत्तीसगढ़ के सक्ती में बच्चों से भरी स्कूल बस नदी में पलटी। ग्रामीणों ने निकाला बच्चों को बाहर, अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली में नाबालिग हिंदू युवती से छेड़छाड़। जिहादी सद्दाम ने की जबरन छेड़खानी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिहादी को पकड़ा। संजौली में मस्जिद कमेटी के पास पैसों की कमी, रुक रहा है काम। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, हम करेंगे मदद। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। मेरठ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र किए बरामद। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में मुख्य डीलर जिहादी मोहम्मद असलम घायल। भोपाल में मिला काले हिरण का शव। बॉडी पर मिले गोली के निशान से शिकार का शक। दिल्ली में बेखौफ हुए लुटेरे। बीच सड़क पर बुजुर्ग से लूटी वैन। भाग्यनगर में बर्थडे पार्टी मनाने गया था शख्स। कुत्ते के साथ खेलते खेलते तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, हुई मौत। अब 80 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित। जामिया में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। दिवाली उत्सव के दौरान भिड़े छात्रों के गुट। जामिया यूनिवर्सिटी में नया विवाद। छात्रों को दिवाली मनाने से किया गया मना। गाड़ी चढ़ाकर तोड़े दिवाली के दिए। कानपुर में आबकारी विभाग ने पकड़ी 130 पेटी अंग्रेजी शराब। शराब भंडारण करने वाले पर केस दर्ज कर दिया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लुटेरों के पैर में लगी गोली। पिछले दिनों महिला से दिन दहाड़े की थी लूट। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। रुड़की में बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा। 2 कर्मचारियों को किया घायल। तलाश में जुटी पुलिस। शामली में बदमाशों ने खुलेआम की फायरिंग। इलाके में बना दहशत का माहौल। बाल बाल बचे कई लोग। बदायूं में कई राउंड फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने। आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा। डीसीडब्ल्यू से बर्खास्त महिलाओं को वापस दिलाएंगे नौकरी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम शामिल। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी सौगात। 123 करोड़ रुपए की योजनाओं का मिला उपहार। बहराइच दंगे पर एक बार फिर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, हिटलर की तरह काम कर रही बीजेपी। बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन का दौर जारी। अब पीडब्ल्यूडी अधीक्षक अभियंता को हटाया गया। आगरा में नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापेमारी। एल्प्राजोलम और पैरासिटामोल सहित करोड़ों की नकली दवाएं बरामद। फतेहपुर में धान के खेत में दिखा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू।
कोलकाता रेप मर्डर के इस मामले में ममता सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत होंगे अध्यक्ष। सीएम सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह, दीप प्रज्वलन से की आयोजन की शुरुआत। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को सौंपी जिम्मेदारी। खच्चर संचालकों की मनमानी पर रुद्रप्रयाग पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने यात्रियों से वसूली धनराशि वापस दिलवाई। देहरादून के नेगी होटल में चल रहे सेक्सिस्ट रैकेट का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 महिलाओं को भी किया गया रेस्क्यू। चारधाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की मांग, राज्य सरकार ने पर्यटकों की बुकिंग के लिए बनाया पोर्टल। हरिद्वार में क्लोजर के चलते गंगा नहर की सफाई कार्य ठप, घाटों पर नजर आ रहा गंदा पानी। नशा तस्करों पर रुद्रपुर पुलिस का शिकंजा, अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के बाजारों में बढ़ी लोगों की भीड़, ट्रैफिक जाम बना परेशानी, पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर की बैरिकेडिंग। रामनगर वन प्रभाग खोलने जा रहा कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन, कार्बेट हेरिटेज सफारी जोन के लिए की जाएगी 36 नेचर गाइड्स की भर्ती। रायबरेली में व्यापारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, अवैध बस स्टैंड को लेकर की नारेबाजी। मैनपुरी में बाइक सवार दबंगों ने दुकानदार से मारपीट करके की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे इजराइल, गाजा लेबनान में सीज फायर पर की बात। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बम से गिराया, हिजबुल्लाह का ठिकाना हुआ तबाह। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज, गांव में तलाशी अभियान जारी। बेरूत में इजराइल ने फिर किया एयर स्ट्राइक, 12 लोगों की मौत। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, यूएस की इस बात को मानने से भी किया इनकार। जंग के लिए ईरान ने बनाया खास प्लान, तेहरान में हुई प्रॉक्सी संगठनों के कमांडरों की बैठक। हिजबुल्लाह ने ली नेतन्याहू के घर पर हमले की जिम्मेदारी, लेबनान से ड्रोन के जरिए बनाया गया था निशाना। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले भी किए। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग हुए कम, यूएन ने जताई चिंता। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पेजिश्कियन को भारत आने का दिया न्योता। कजान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हमारे ऐसे रिश्ते हैं, मुझे लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए, मोदी से मजाकिया अंदाज में बोले पुतिन। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का बड़ा खुलासा, चुनाव के बाद हिंसा भड़का सकते हैं रूस, ईरान और चीन। रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के 1500 सैनिकों ने बढ़ाई टेंशन, दक्षिण कोरिया ने कहा तत्काल वापस बुलाएं। रूस को मदद देना बंद करें, नहीं तो हम भी यूक्रेन को देंगे हथियार, दक्षिण कोरिया की किम जोंग की चेतावनी।
बांग्लादेश में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन, अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे छात्र। पाकिस्तान का गजब हाल, पुस्तक मेले में सिर्फ 35 किताबें बिकी, मगर लोगों ने 800 प्लेट बिरयानी कर दी साफ। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान के खिलाफ फिर किया सैन्य अभ्यास। लाहौर बना दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, लाहौर का AQI 394 पर पहुंचा। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स, $5 करोड़ का दिया गुप्त दान। ट्रंप का समर्थन कर रहे 3 भारतीय अमेरिकी नेताओं का हैरिस पर हमला, कहा उन्हें विदेश नीति का अनुभव नहीं। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाकर एक की मौत, दर्जनों लोग हुए बीमार। वित्त मंत्री से मिली सिटी बैंक की CEO, भारतीय भुगतान प्रणाली की हुई मुरीद। दुबई के रेगिस्तान में फंसी 2 महिलाओं ने कैब सर्विस ऐप से बुक किया ऊंट, इंटरनेट पर वीडियो वायरल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नुकसान, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग सहित 9 खेल से बाहर। भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी। IMF ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। BSNL ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया, सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे, 7 नई सर्विसेज भी शुरू, लोगो भी बदला। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% तक बढ़ा, 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। अडानी ग्रीन का दूसरा तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा, इनकम 30% बढ़कर 3,376 करोड़ रही। पेटीएम को दूसरी तिमाही में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, इसमें मूवी टिकटिंग बिजनेस की बिक्री का 1,345 करोड़ रुपए शामिल।